कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री? क्या दिल्ली दरबार वसुंधरा राजे सिंधिया के सामने अपने घुटने को टेक दिया है? शाम 4 बजे आज विधायक दल की बैठक जयपुर में होनी है और इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप सबको पता है नवंबर के महीने में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए थे। वैसे तो विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं, लेकिन 199 सीटों पर ही मतदान हुआ था क्योंकि एक प्रत्याशी का निधन हो गया था। लेकिन बड़ा सवाल यही है, राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देखिए, जो बीजेपी की नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे दुष्यंत सिंह पर गंभीर आरोप लगा था। आरोप यह था कि कई विधायकों को लेकर के वे एक होटल में पहुंच गए थे। विधायकों को उन्होंने बंधक बना लिया था और सिंधिया मानने के लिए तैयार नहीं है, वसुंधरा मानने के लिए तैयार नहीं है कि उन्हें मुख्यमंत्री के अलावा कोई दूसरा पद दिया जाए। और तमाम जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं, कांग्रेस के जो तमाम लोग हैं वे लोग दावा कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जिस तरीके से सचिन पायलट ने बगावत की थी, कहीं ठीक वैसे ही वसुंधरा राजे बगावत ना कर ले। और वसुंधरा राजे को कुछ दिनों पहले दिल्ली बुलाया गया था, दिल्ली दरबार में बाकायदा मीटिंग की गई थी। नरेंद्र मोदी से वसुंधरा राजे ने मुलाकात की थी, लेकिन वसुंधरा राजे बार बार यही कह रही हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री पद ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि लगभग 42 विधायक ऐसे हैं जो वसुंधरा कैंप में हैं, यानी वसुंधरा राजे सिंधिया के वे लोग साथ हैं। और वहीं लगातार जो खबरें सामने आ रही हैं, टीवी मीडिया वाले जिस तरीके से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अगर हम उन खबरों की माने तो कई विधायक ऐसे हैं जो 24 घंटे दिन और रात यानी हमेशा वसुंधरा राजे के दफ्तर में, वसुंधरा राजे के घर पर हैं। 13 सिविल लाइन जयपुर में वसुंधरा राजे सिंधिया का घर है। मैं आपको न्यूज 18 की खबर दिखा रहा हूं। न्यूज 18 लिखता है, वसुंधरा राजे के आवास पर बढ़ी हलचल, करीब 1 दर्जन विधायक वसुंधरा के आवास पहुंचे। प्रहलाद गुंजल ने वसुंधरा राजे को सीएम बनाने की पैरवी की है। एक बार फिर विधायकों की आवाजाही बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये न्यूज 18 राजस्थान खबर चला रहा है। लेकिन देखिए, इसी बीच सूर्य प्रताप सिंह जो रिटायर्ड आईएएस हैं, ये लिखते हैं, पूरी खींचतान मची है, वसुंधरा मानने के लिए तैयार नहीं है और दिल्ली दरबार को ये मंजूर नहीं है। राजस्थान में बड़ा खेला होना तय है। उधर जादूगर की मुस्कुराहट बरकरार है, यानी अशोक गहलोत मुस्कुरा रहे हैं। और ऐसा माना जाता है राजस्थान में अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे में अच्छी दोस्ती है, दोनों की अच्छी बनती है। अगर बीजेपी वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री नहीं बनाती तो कहीं ऐसा ना हो महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया कांग्रेस खेमे में चली आए अपने 42 विधायकों के साथ, और इसके बाद राजस्थान में बहुत बड़ा बदलाव हो जाए, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि 42 विधायक वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ में हैं। वहीं देखिए, शिवानी वर्मा हैं, ये लिखती हैं, सीएम वसुंधरा ही बनेंगी। उन्हें 42 वफादार विधायकों ने उनके कहे अनुसार इस्तीफा तैयार करके रखा है। या तो मुझे सीएम बनाओ, नहीं एक 42 का इस्तीफा दिलाकर मैं चली कांग्रेस में, यानी वसुंधरा राजे कांग्रेस में भी आ सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि नेशनल दस्तक इसकी पुष्टि नहीं करता है। लेकिन वही देखिए, अभिषेक उपाध्याय माना जाता है कि ये राइट विंग के लिए पत्रकारिता करते हैं जिससे बीजेपी को फायदा हो, लेकिन इनका एक ट्वीट बहुत ज्यादा आजकल वायरल हो रहा है। दरअसल वसुंधरा राजे सिंधिया
के घर के बाहर से रिपोर्टिंग कर रहे थे, 13 सिविल लाइन से रिपोर्टिंग कर रहे थे। और इसी बीच जो है कि जो मीडिया एडवाइजर हैं वसुंधरा राजे के, वे आ जाते हैं और कहते हैं कि घर में, बंगले में कोई भी बीजेपी का विधायक नहीं है। और जब जो है कि पत्रकारों ने कहा कि आप अंदर ले चलिए और हम लोग भी देखते हैं कि अंदर कोई बीजेपी का विधायक है या नहीं है, तो जो मीडिया एडवाइजर हैं जिनका नाम महेंद्र भारद्वाज बताया जा रहा है, वे तैयार नहीं हुए। अभिषेक उपाध्याय लिखते हैं, बिग एक्सक्लूसिव, पहली बार सामने आया वसुंधरा राजे सिंधिया का पक्ष। लाइव बुलेटिन में एबीपी न्यूज के कैमरे पर एकाएक चले आए वसुंधरा राजे सिंधिया के मीडिया एडवाइजर महेंद्र भारद्वाज और आक्रामक अंदाज में दी सफाई की भीतर एक भी विधायक नहीं है। बेहद ही दिलचस्प अंदाज में बात हुई है। यानी मैं जो वीडियो है 2 मिनट 18 सेकंड का, उस वीडियो को मैंने सुना, मैंने देखा, एक बार नहीं बल्कि 3 बार मैंने वीडियो को देखा। और निष्कर्ष लब्बुलवाब वीडियो का यही है कि देखिए, लगातार वसुंधरा राजे सिंधिया के जो मीडिया एडवाइजर हैं वे दावा कर रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं और कह रहे हैं कि अंदर कोई विधायक नहीं है। लेकिन जब जो है कि कई पत्रकार कहने लगे कि आप अंदर ले चलिए, हम लोग भी देखते हैं कि अंदर कोई विधायक है या नहीं है, सच्चाई क्या है, तो महेंद्र भारद्वाज तैयार नहीं हुए। लेकिन वहीं देखिए, दिनेश कुमार नाम के ट्विटर यूजर हैं, ये लिखते हैं, राजस्थान में खेला होना तय है। कांग्रेस के पास 69 यानी 69 विधायक हैं, राष्ट्रीय लोक दल के पास 1 विधायक, बीएसपी के पास 2 विधायक, अन्य के पास 12 विधायक, टोटल 84 विधायक, और वसुंधरा राजे के पास 42 विधायक। और सबको टोटल कर लिया जाए, मिला लिया जाए तो 124 विधायक हो जाते हैं। और सरकार बनाने के लिए 101 विधायकों की जरूरत है, क्योंकि 6 महीने के भीतर ही जो एक विधानसभा की सीट खाली है जहां पर चुनाव नहीं हुए थे, वहां पर चुनाव हो जाएगा। तो इसलिए सरकार बनाने के लिए 101 विधायकों की जरूरत है। और यहां जो नंबर है वो 124 आ रहा है, यानी पूर्ण बहुमत से ज्यादा विधायक वसुंधरा राजे के खेमे में है कांग्रेस के समर्थन से, दिनेश कुमार जैसा लिख रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो आप यकीन मानिए कि राजस्थान की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। किसी का जादू नहीं चलेगा। दिल्ली दरबार के पसीने छूट रहे हैं, दिल्ली दरबार को समझ में नहीं आ रहा है क्या कुछ कहा जाए। किरोड़ी लाल मीणा हो, सीपी जोशी हो, तमाम जो नेता हैं बीजेपी के, वे लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी यहां पर चौंकाने वाला रिजल्ट देंगे। जिस तरीके से आपने देखा छत्तीसगढ़ में किस तरीके से विष्णुदेव साय को, जो एक आदिवासी समाज से आते हैं, आदिवासी हैं, उनको छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बना दिया गया। इसके अलावा आप देख लीजिए मध्य प्रदेश में किस तरीके से एक ओबीसी यादव समाज से आने वाले व्यक्ति को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया। और अब तमाम लोग दावा कर रहे हैं कि राजस्थान, नरेंद्र मोदी ने एक आदिवासी दे दिया, एक ओबीसी दे दिया, अब बात आकर अटकी हुई एससी पर। और किसी महिला को ही राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और एससी कैटेगरी से आएंगी। और बताया जाता है कि अनीता कोई है, उनका नाम रेस में चल रहा है। अगर अनीता के नाम पर मुहर लगती है तो वसुंधरा राजे सिंधिया का क्या होगा? ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। क्योंकि देखिए, जब 2018 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। और नरेंद्र मोदी, दिल्ली दरबार, बीजेपी आला कमान ये चाह रहा था वसुंधरा राजे सिंधिया को दिल्ली लाया जाए, केंद्र में लाया जाए और उन्हें केंद्र के लेवल पर उनसे राजनीति करवाई जाए। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया ने साफ इनकार कर दिया था, वे दिल्ली नहीं जाएंगी,
वे दिल्ली से काम नहीं करेंगी, राजस्थान में रह करके, जयपुर में रह करके राजस्थान की सेवा करेंगी, बीजेपी में ही रहेंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगी। यानी दिल्ली दरबार में वे नहीं आएंगी और जो दिल्ली दरबार का फैसला है फिलहाल उसके खिलाफ वसुंधरा राजे सिंधिया है। हालांकि टीवी पर चलाया जा रहा है, नरेंद्र मोदी का जादू चल रहा है, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, लेकिन सच जो है आप उससे इनकार नहीं कर सकते। वसुंधरा राजे सिंधिया जितनी बड़ी नेता राजस्थान की है, वसुंधरा राजे की टक्कर का कोई नेता दूसरा कोई राजस्थान में नहीं है। ये बात पूरी तरीके से सच है। और अगर दिल्ली दरबार, नागपुर से दिल्ली जो टीम है, क्योंकि नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर है, अगर वहां से कोई फैसला लिया जाता है वसुंधरा के खिलाफ, ये आप समझ लीजिए बगावत हो जाएगी बीजेपी में और सीएम तो वसुंधरा ही बनेंगी। ऐसा तमाम जो बहुजन समाज के लोग हैं वे लोग सोशल मीडिया पर लिखने का काम कर रहे हैं। अगर आप लोग राजस्थान से हैं, जयपुर से, आप लोग बताइए कौन सा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, क्योंकि शाम को 4 बजे जो है कि विधायक दल की बैठक होगी। इसके बाद नाम को फाइनल किया जाएगा, ऐलान किया जाएगा कि फला व्यक्ति को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास 115 विधायक हैं। लेकिन अब यही देखना होगा कि बीजेपी आला कमान का क्या फैसला होता है, दिल्ली दरबार का क्या फैसला होता है और इसके बाद वसुंधरा राजे सिंधिया का क्या फैसला होता है। अगर सीएम बनाया गया तो ठीक है, वरना राजस्थान में बहुत बड़ा जो है कि बदलाव देखा जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग बताइए किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाए। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप हमें अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।